कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, विच इज क्वालिटी. सो दिस इज द स्टोरी विच इज बेस्ड अपॉन द क्वालिटी, है ना. किस तरीके से एक जो शॉपकीपर है वो क्वालिटी मेंटेन करता है. तो चलिए स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street is a fashionable part of London. तो ये जो है ये पोइट बात कर रहे हैं, पोइट बता रहे हैं, ये जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मैं उन्हें जानता था जब मैं काफ़ी छोटा था, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के बूट्स बनाए थे. He lived with his elder brother. वो अपनी शॉप में अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते थे. एंड जो उनकी शॉप थी वो कहाँ थी? एक फैशनेबल, एक पॉश एरिया में, जो कि कहाँ था? लंदन का पार्ट था. वहाँ एक पॉश एरिया था, वहाँ स्ट्रीट में साइड में उनकी जो थी शॉप थी. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler's brother. तो वो जो शॉप थी वो कुछ अलग थी बाकी की शॉप से. वहाँ पर जो है, जैसे कि शॉप और होती है जो कि और साइंस होते हैं, डेकोरेशन होती है, लाइट्स होती हैं, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को. लेकिन उस शॉप में ऐसा कुछ नहीं था, केवल एक नाम था. क्या था वो नाम? गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और वहाँ जो विंडो थी उस पर कुछ पेयर बूट्स के थे. He made only what was ordered and what he made never failed to fit. वो जो थे, ऐसा नहीं है कि आप उनकी शॉप पर जाएंगे गैसलर ब्रदर्स की और वहाँ से आप जाकर और बूट्स ले आएंगे. नहीं, ऐसी शॉप नहीं थी. वो केवल ऑर्डर पर ही बूट्स बनाते थे. To make boots such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. तो क्या शूज़ बनाते थे? टू मेक बूट्स, बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे. मतलब कभी फेल ही नहीं हो सकता था कि वो पैर में या तो कोई दिक्कत हो या फिट ना आ रहे हो या फिर कोई भी दिक्कत हो. ऐसा होता ही नहीं था. बहुत ही वंडरफुल जो बूट्स हैं वो बनाते थे. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do? तो वो कहते हैं, वो याद करते हैं अपने पास्ट की चीज़. वो कहते हैं मुझे याद है एक दिन मेरा, जब छोटा था मैं, तो मैं अपने फादर के साथ आया था एंड मैं वहाँ बैठा था और वो एक दिन आए तो उन्होंने मिस्टर गेस्लर से कहा कि ये कुछ ऑकफुल नहीं है. मतलब जब उन्होंने पैर देखा उस बूट बनाने के लिए तो उन्होंने बोला कि इजंट ऑकफुल, मतलब वेरी वेरी हार्ड नहीं है ये काम कुछ. एंड his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. तो जो मिस्टर गेस्लर थे उन्होंने स्माइल के साथ एक आंसर किया और वो आंसर क्या था? इट इज़ एन आर्ट. है ना. क्या है ये? इट इज़ एन आर्ट. ये क्या है? ये एक कला है. It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitches into them. यानी कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. उनके जो बूट्स होते थे वो एकदम घुसकर उनमें बूट्स बनाते थे. मतलब ये उनका एक पेशा नहीं था, वो उनका पसंदीदा काम था वो बूट्स बनाना, और वो बहुत मन से उस काम को करते थे. एक कला के साथ वो उस काम को करते थे. One went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair. तो वो बताते हैं कि जब हम उनकी शॉप पर जाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी शॉप में जा रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो किसी चर्च में एंट्री कर रहे हैं. और वहाँ पर क्या होती थी? बैठने के लिए केवल एक वुडन सिंगल चेयर होती थी जिस पर आप बैठ जाइए जाके. वेटेड एंड वेट करिए उनका. अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज. यानी कि जब जाकर आप वुडन चेयर पर बैठेंगे तो एक गटरल साउंड का मतलब जो शूज़ बूट्स बनाने में जो साउंड आते हैं वो साउंड आपको सुनाई देंगे. एंड द टिप टैप ऑफ हिज slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat,
a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो वो जो है एक साउंड सुनाई देता है टिप टैप का, जो कि ऐसा लगता है जब वो आ रहे होते हैं तो एक स्टेयर्स पे, वुडन स्टेयर्स पे जो साउंड आता है उस तरीके का साउंड जो है सुनाई देता है. देन एक इंसान जो है वो आते हैं विदाउट कोट, एक विदाउट कोट, लिटिल बैंड एंड लिटिल एप्रन, एप्रन डाल के, विथ स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स क्या होती है, बैक टर्न्ड होती है, एंड ब्लिंकिंग, और इस तरीके से वो अपनी पलक को झपकाते हैं जैसे कि वो अभी अभी जगे हैं, सपनों से जगे हैं बूट के. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और तब मैंने कहा कि हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स जो है वो ला सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the essence of his trade. तो वो क्या थे कि वो उन्होंने सुना जो मैंने बोला, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और वो बिना कुछ बोले, यानी कि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, अपने काम में मगन रहते थे, वो बिना बोले जो है दूसरे पोर्शन में, या तो वो ऊपर से आए थे तो ऊपर चले जाते हैं, या फिर दूसरे पोर्शन, शॉप के किसी दूसरे पोर्शन में वो चले जाते हैं, और वो जो है राइटर जो है वो वेट कर रहे होते हैं विद द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड्स. सून ही वुड कम बैक, और थोड़ी देर बाद वो आते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, इसके साथ एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर पीस जो लेदर का था, गोल्डन पीस, उसके साथ वो आते हैं. विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उस लेदर के पीस को देखकर वो बोलते हैं वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, मतलब कितना सुंदर पीस है ये. When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? तो वो जब तक मैं एडमायर ना कर लूँ, उनका जो स्टेटमेंट था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, जब तक मैं ना बोलूँ, मतलब एडमायर करने का मतलब हो गया जब तक मैं सहमति ना दूँ अपनी कि हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छा है, फिर वो पूछते हैं व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें कब तक चाहिए ये. एंड आई वुड आंसर ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. तो मैंने बोला कि हाँ आप आराम से दे सकते हैं, कन्वीनियंटली आप जितने टाइम में बना सकते हैं उतने टाइम में मुझे दे दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है. एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, तो वो कहते हैं टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि कल से, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज आफ्टर, यानी कि टोटल आज से 15 डेज के बाद जो है मैं तुम्हें ये दे दूंगा. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो अगर उनकी जगह, ये जो मिस्टर गेस्लर है उनकी जगह उनके एल्डर ब्रदर होते तो उनका आंसर क्या होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने ब्रदर से पूछकर बताऊंगा. देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और उसके बाद मैंने धीरे से बोला थैंक यू. गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया. दैन मिस्टर गेस्लर ने भी उस पीस को देखते हुए ही, उनकी वो उन्हें देखा भी नहीं, उन्होंने उस पीस को देखते हुए ही वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं. एंड एज आई मूव टू द डोर, और मैं जो है, जो राइटर हैं वो आगे चले जाते हैं, दरवाजे की तरफ मूव करते हैं. आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर गोइंग अप टू द स्टेयर, और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं उन्हें आवाज़ आती है टिप टैप, यानी कि आवाज़ आती है स्टेयर्स पर चढ़ने की, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, शायद उनके उस कमरे में जहाँ पर बैठकर वो बूट्स बनाते हैं. I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. तो मैं ये भूल नहीं सकता. राइटर बताते हैं एक और उनके साथ इंसिडेंट हुआ था. वो कहते हैं कि ये मैं भूल नहीं सकता. उस दिन मुझे मौका मिला, ओकेजन मतलब मौका मिला उन्हें उनसे कहने का कि मिस्टर गेस्लर, जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स मुझे दिया था, क्रीक, वो जो बूट्स थे उनमें से कुछ आवाज़ आ रही थी. आपको पता है
He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. तो वो मेरी तरफ देखने लगे और कुछ इस तरीके से देखने लगे कि या तो मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर जो बोला है उससे विड्रॉ कर लूँ मैं, मतलब उससे बोल दूँ कि गलती से निकला। मतलब उन्हें ये चीज़ बिलीव ही नहीं थी कि मैंने चीज़ बनाई है और उसमें कोई कमी हो गई हो। Dan said, "It shouldn't have Greeked. It did. I'm afraid." तो वो कहते हैं कि it shouldn't have Greek, यानी कि उसमें से आवाज़ नहीं आ सकती। लेकिन फिर जो राइटर है वो कहते हैं it did. I'm afraid. तो वो कहते हैं कि नहीं, उसमें से आती है आवाज़। You got them wet before they found themselves. तो वो कहते हैं कि तुमने उसे ज़रूर जो है गीला कर लिया होगा, है ना। होता है ना कि लेदर जो होती है जब उसे वेट कर लिया जाता है तो वो फूल जाती है। तो वो कहते हैं कि ज़रूर तुमने उसे वेट यानी कि गीला कर लिया होगा। आई डोंट थिंक सो। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या मैंने ऐसा कुछ किया कि वो गीले हुए थे। So at that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. तो जैसे ही मैंने उनसे बोला कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस पीरियड में चले गए जब वो उस बूट को बना रहे थे। और फिर जो है जो राइटर है उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों ही ये बात छेड़ी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। देन send them back, he said, I will look at them. तो वो कहते हैं कि तुम उसे लेकर आना, send them back, कि तुम उसे लेकर आना, and he said, I will look them, मैं उसे देख लूँगा। Some boots, he continued slowly, और फिर वो बोलने लगे आगे कि कुछ बूट्स जो है आर बैड फ्रॉम बर्थ, यानी कि कुछ बूट्स जो हैं वो बनने के टाइम से ही खराब होते हैं, यानी कि बाय बर्थ जब वो बनाए जाते हैं तब से ही वो खराब होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो वो कहते हैं अगर मैं उसके साथ कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारा बिल वापस कर दूंगा। Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last, he said, "Those are not my boots." ठीक है, तो एक बार की बात है, once only, उनका जो है उन्हें ज़रूरत पड़ी काफ़ी ज़्यादा, वो एक बार शॉप पर गए बट वो वाले बूट्स पहनकर चले गए जब उन्हें इमरजेंसी में किसी और फर्म से ख़रीद लिए थे जो कि काफ़ी फेमस थी, तो वही बूट्स वो पहनकर उनकी शॉप पर चले गए। देन क्या होता है, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, तो उन्होंने जो मिस्टर गेस्लर हैं उन्होंने इस बार उन्हें कोई लेदर नहीं दिखाई, उन्होंने उनका ऑर्डर लिया विदाउट शोइंग एनी लेदर। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, यानी कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं। और वो जो है पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग, वो इतना घूर घूर के उन बूट्स को देख रहे थे जैसे कि एक होता है ना एक्सरे करते हैं, तो उस तरीके से वो देख रहे थे। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। तो उनकी जो टोन थी कि दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जो टोन थी ये गुस्से की नहीं थी, एंगर की नहीं थी, ना ही सौरो की या दुखी थे सैड से कि मेरे शॉप से नहीं लिया, ऐसा भी नहीं था, है ना। नॉट इवन कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब कुछ ऐसा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे गलती हुई, मुझे ये बूट्स पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। Then he put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Then उन्होंने बूट पर एक फिंगर प्रेस की और वो एग्जैक्ट वही जगह थी जहां पर वो बूट कंफर्टेबल नहीं था।
hurts you there, यानी कि ये तुम्हें यहाँ से पेन कर रहा होगा. It hurts you there, he said. वो कहते हैं Those big firms have no self respect. तो कहते हैं फिर वो बात करने लगे. उस दिन वो बात कर रहे थे, वैसे जनरली वो बात नहीं करते हैं, तो उस दिन वो बोल रहे थे Those big firms have no self respect, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. And then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and the hardship of his trade. उस टाइम वो पहली बार था जब वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बता रहे थे, अपने काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. तो वो कहते हैं कि उन्हें सारे ये चीज़ें मिलती हैं, उन्हें सारी चीज़ें मिलती हैं, बट नॉट फ्रॉम हिज वर्क. उनके वर्क के थ्रू ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से उन्हें काम मिलता है. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently I have no work. तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इनका काम नहीं होता, पर एडवर्टाइजमेंट इनका इतना होता है. वो कहते हैं कि जो उनके बूट्स पहनते हैं वो उन्हें अब आते भी नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं रह गया. प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. वो कहते हैं कि अब मेरे पास जितना पहले काम था उतना काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल ये काम कम होता जा रहा है. यू विल सी, तुमने देखा होगा. एंड यू लुकिंग एट हिज लाइन फेस, आई saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of gray hairs that there seemed suddenly in his red beard. तो मैंने जो है उन्हें देखा, एंड मैं उन्हें काफ़ी गौर से देख रहा था. उनके जो चेहरे पे लाइंस आ गई थी काफ़ी जल्दी, एंड मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया उनका जो चीज़ें उनके साथ गलत हो रही थी, उनका जो गलत स्ट्रगल था, मतलब जो कड़वा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो, जबकि उनके हाथ में इतना हुनर था. एंड उनके जो बियर्ड थी, रेड बियर्ड होती है, रेड बियर्ड में ग्रे बाल भी दिखने लगे थे. वो ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन की जा रही हैं कि एक तो एज होती है, लेकिन जब स्ट्रगल होता है लाइफ में तो इंसान एज से पहले जो है वो बूढ़ा दिखने लगता है. सो as best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boot, but his face and voice made so deep as impression that during the next few minutes I ordered many pairs. तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैंने ये जो बूट्स लिए दूसरी फर्म से, वो किन हालातों में लिए, किस वजह से जो है ये बूट्स उन्होंने लिए, पर मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. लेकिन लास्ट ही मिनट में मैंने बहुत सारे जो बूट्स हैं वो ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बूट्स इतने अच्छे थे वो काफ़ी दिनों तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं 2 साल तक उनके पास जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो बूट्स इतने अच्छे थे, इतने कंफर्टेबल थे और इतना लॉन्ग लास्टिंग थे. It was many months before my next visit to his shop. अब क्या हुआ कि कुछ महीने पहले, यानी कि 2 साल के बाद वो फिर गए, उन्होंने विजिट किया. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो इस टाइम जो है वो थे elder brother, एंड उनके हाथ में जो लेदर का पीस है वो था. वेल मिस्टर गैसलर, तो वो कहते हैं कि मिस्टर गैसलर, आई सेड हाउ आर यू. तो मैंने मिस्टर गैसलर से बोला कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप. ही केम क्लोजर एंड पियर्ड एट मी, आई एम प्रिटी वेल. तो वो आते हैं मेरे पास और धीरे से बोलते हैं कि आई एम प्रिटी वेल. एंड ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. लेकिन उनके जो एल्डर ब्रदर थे मिस्टर गैसलर के, वो क्या हुए थे, वो मर गए थे. And I saw that it was indeed himself, but how aged and when. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." तो मैंने देखा कि वो जो है उनकी एज जो है और भी ज़्यादा हो गई है, एंड उनकी तकलीफ़ें भी काफ़ी हो गई है.
मैंने कभी, वो कहते हैं, एंड आई नेवर बिफोर हैड आई हेयर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, कभी उन्हें अपने ब्रदर के बारे में सुन बोलते हुए नहीं देखा। मच शॉक्ड, काफ़ी शॉक्ड वाली बात है। मैंने धीरे से बोला, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे से बोला, ओ आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा ओके। ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट, वो बहुत अच्छे बूट बनाते थे। एंड बट ही इज डेड, पर वो अब नहीं रहे। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और ये बोलकर वो अपने हेड पर ऊपर हैंड को टच करने लगे। Where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. तो वो राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंडिकेट कर रहे हैं, जो वो हैंड रखे थे वहाँ पर उनके बाल अब बिल्कुल बहुत कम रह गए थे। एंड इट इंडिकेट दैट कि वो जो कॉज ऑफ डेथ है उनके एल्डर ब्रदर की, वो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, पुअरनेस की वजह से, मतलब काफ़ी गरीब हो गए थे वो, इस वजह से है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो वो मुझसे पूछते हैं फिर कि आपको बूट्स चाहिए। देन एंड आई हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और मैंने उनके हाथ में काफ़ी अच्छी अच्छी लेदर देखी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीसेस, तो काफ़ी ब्यूटिफुल पीसेस थे वो लेदर के। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, तो उन्होंने बहुत सारे जो है बूट्स वो ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर दैन एवर, वो बहुत ही अच्छे थे। वो जो बूट्स थे काफ़ी टाइम तक चले थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, तो वो 1 साल के लिए अब्रॉड चले गए। देन इट वॉज ओवर 1 year बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और 1 साल के बाद वो जो है अब्रॉड से वापस लौटे। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वो सबसे पहले अपने ओल्ड फ्रेंड यानी कि गैसलर ब्रदर की शॉप पर गए। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, तो वो कहते हैं कि मैंने जब गया था यहाँ से तो मैंने एक आदमी छोड़ा था जो कि 60 ईयर की एज का था। When I came back to one of 75, और जब मैं आया तो हालांकि मैं गया 1 साल के लिए था, लेकिन उनकी जो एज है वो 75 लग रही थी। Pinched and warned, who genuinely this time did not at first know me, और पहली बार वो मुझे पहचान नहीं पाए, उन्होंने देखा ही नहीं मेरी तरफ। Do you want any boots? He said, I can make them quickly. It is a slack time. तो वो कहते हैं मुझसे कि आपको कोई बूट्स चाहिए और मैं बहुत जल्दी बना दूंगा इन बूट्स को, बहुत कम टाइम लूँगा इन बूट्स को बनाने में। I answered, please please, I want boot all around, every kind. वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तो बूट्स ही बनवाने आया हूँ और मुझे हर तरीके के बूट्स चाहिए, हर जो भी आपके पास है वो सारे बूट्स मुझे चाहिए। Then I had given those boots up when one evening they come. और एक इवनिंग जब वो आए तो बूट्स जो है मिला। वन बाय वन आई ट्राई दैम ऑन, और एक के बाद एक मैंने वो सारे ट्राई किए। इट शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। और चाहे वो फिनिशिंग हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो फिटिंग हो, उन सभी में वो काफ़ी अच्छे थे, कंफर्टेबल थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, और मैं फटाफट से नीचे आया। रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने फटाफट से एक चेक दिया और उन्हें दे दिया। अ वीक लेटर, 1 week लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, तो मैं वहाँ से पास हो रहा था स्ट्रीट से। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो मेरा मन हुआ कि जो मैंने लास्ट बूट्स बनवाए हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे कंफर्टेबल हैं, कितना अच्छे से उन्होंने बनाया, मैं क्यों ना उन्हें बताऊं, उनकी तारीफ़ करूं उनके पास जाकर। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस शॉप पर वो नाम था ही नहीं। हिज नेम वॉज गॉन, बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस शॉप पर वो नाम था ही नहीं। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस, तो वहाँ पर एक आदमी था विद द इंग्लिश फेस, है ना, रशियन नहीं था।
मिस्टर गेस्लर इन? आई सेड, तो मैंने पूछा क्या मिस्टर गेस्लर है? नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेक द शॉप ओवर। तो कहता है नहीं सर, लेकिन हम यहाँ हैं और आप जो भी काम करेंगे वो हम करेंगे विद माई प्लेजर। ये शॉप जो है हमने टेक ओवर कर ली है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, पर मिस्टर गेस्लर, ओह ही आंसर्ड, डेड। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं रहे, डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब अभी तो लास्ट वीक वेडनेसडे को मैंने ये सारे बूट्स लिए उनसे। He said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. तो वो कहते थे कि वो बेचारा पुअर ओल्ड मैन जो है वो स्लोली स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख के कारण मरना, है ना। जब खाना नहीं मिलता है तो भूख की वजह से जो डेथ होती है उसे बोलते हैं स्टार्वेशन। तो वो स्लोली स्टार्वेशन की वजह से उनकी डेथ हुई, मतलब वो खाना टाइम पर नहीं लेते थे, और स्लोली का मतलब धीरे 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 धीरे। तो उनकी जो बॉडी है उससे न्यूट्रिशन कम होने लगा और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर ने ऐसा बताया। तो वो बताता है, जो मैन था वहाँ पर, वो बताता है, यू सी ही वैन टू वर्क इन सच अ वे, वो उस तरीके से काम करते थे शॉप पर कि अगर वो काम कर रहे हैं, कोई बूट बना रहे हैं, तो वो किसी को टच भी नहीं करने देते थे। इवन हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, केवल वो टच करते थे, बाकी किसी की इवन सोल भी टच नहीं कर सकती उसे। When he got an order, it took him such a time. जब वो ऑर्डर लेते थे तो उन बूट्स को बनाने में टाइम लगता था, एटलीस्ट 15 डेज का टाइम लगता था। पीपल वोंट वेट, लेकिन लोग जो है वेट नहीं कर पाते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो इस तरीके से उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को खो दिया, क्योंकि लोगों को क्या है कि अभी जाओ और लेकर आओ, लेकिन वो जो है वो टाइम टेकिंग था। And there he would sit going and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. और वो क्या करते थे, बैठे रहते थे, काम करते रहते थे, क्योंकि टाइम बचाना था, क्योंकि कस्टमर जा रहे थे, और इस वजह से ना खाने का ध्यान रहता था ना पीने का ध्यान रहता था। एंड ये वो कहता है कि लंदन में लेकिन उनसे बेटर बूट्स कोई नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आप कॉम्पिटिशन देखो, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। तो वो कहता था ना उनका कोई कभी एडवर्टाइज भी नहीं किया उन्होंने, उनका लेदर इतना बेस्ट था, वो खुद कितना काम करते थे। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। तो वो कहता है कि क्या ही कर सकते हैं, उनके आइडिया से क्या ही जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्वेशन, तो राइटर कहता है लेकिन भूखमरी, मतलब ऐसे भूख के कारण कैसे मर सकते हैं वो। डैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज टू वॉच हिम। कहता है कि स्टार्वेशन कैसे, मतलब इतना ज़्यादा अगर उन्हें काम था तो उससे पैसा भी तो आ रहा होगा, तो भूख का कारण कैसे हो सकता है। तो वो ये कहते हैं एज अ सेइंग, बट आई नो माई सेल्फ एज सिटिंग। तो कहते हैं मुझे याद है, लेकिन मैं बैठा देख रहा था कि जो उन्हें लास्ट ऑर्डर मिला था उसमें उन्होंने कंटिन्यूस काम किया था, जो कि ऑर्डर उस राइटर का ही था। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें कंटिन्यू देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, यानी कि वो जो है वो अपने आप को टाइम ही नहीं देते थे खाना खाने के लिए, एंड ना ही उनके घर में बिल्कुल रुपए लगते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और सारा रुपए जो भी वो कमाते थे वो किस में चला जाता था, या लेदर, क्योंकि वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और जो शॉप का रेंट है उसमें चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो इतना लंबा कैसे जी लिए, क्योंकि उन्होंने कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर वो रुपए लेते थे तो उतना वो माल देते थे। तो ही रेगुलरली लेफ्ट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। तो वो कहते हैं कि वो हमेशा से जो है अच्छे बूट बना रहे थे, वो एक तरीके के कैरेक्टर थे, बट ही मेड अ गुड बूट, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। येस आई सेड, तो फिर जो है राइटर कहते हैं कि हाँ हाँ,
ही मेड गुड बूट्स, तो वो जो है अच्छे बूट्स बनाते थे। तो स्टूडेंट ये है स्टोरी। क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में वो जो है पूरा लाइफ से हाथ धो बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Why did the author visit the shop so infrequently? Why did the author visit the shop so infrequently? तो जो है वो इसलिए जाते थे infrequently, रुक रुक कर, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी बूट्स की कि जब वो एक बार बनवाते थे बूट्स को तो वो 2 या 3 साल तक चलते थे। तो ऐसा होता ही नहीं था कि टूटे और जाएं। राइट। वॉट वॉज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर? तो ऑथर का क्या सोचना था? ऑथर का सोचना था कि वो बहुत ही बेस्ट, मतलब उनकी तरह कोई भी बूट नहीं बना सकता। बूट बनाना उनका पेशा नहीं था, उनकी क्या थी? कला थी। वॉट वॉज अ मिस्टर गैसलर कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म्स? तो क्या क्या कंप्लेन्स थी मिस्टर गैसलर की? उनकी कंप्लेन्स थी कि ये जो बिग फर्म्स हैं उनका काम अच्छा नहीं है, उनका गुड वर्क नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये जो है सारे कस्टमर्स को ले लेते हैं। वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड दैम? हाँ, तो जो ऑथर्स हैं वो उन पे थोड़ी सी दया आ गई उन्हें, उनसे गलती हुई कि उन्होंने दूसरे फर्म के जो है शूज़ पहन कर गए, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी काफ़ी स्ट्रगल लाइफ है, काफ़ी बिटर स्ट्रगल है, बिटर लाइफ है, तो कस्टमर्स भी जा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बूट्स जो है वो ऑर्डर कर दिए थे, हालांकि उन्हें उतनी नीड नहीं थी। What was the effect on Mr. Gessler of author's remark about a certain pair of boots? तो क्या रिमार्क था मिस्टर गैसलर पर, क्या पड़ा जब एक कंप्लेन की थी उन्होंने बूट्स की जो कि क्रीक्ड यानी कि आवाज़ करते थे? तो मिस्टर गैसलर का ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो फिर क्या क्या था? क्या बूट को ले आना और मैं उसे देखूंगा। कुछ जो बूट्स होते हैं तो वो बूट्स बर्थ से ही ख़राब होते हैं और अगर वो ख़राब हुए तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर गैसलर वॉज अ शू मेकर, तो कौन थे वो थे जर्मन शू मेकर। ही वॉज सेटल्ड इन लंदन, but his face and voice made so deep an impression that during the next few I ordered many pairs, तो minutes. The author dash pairs, कितने pairs? The author several pairs. All went in rent and leather. True false? The author did not know the shoemaker before, है ना? तो क्या वो पहले से नहीं जानते थे? वो पहले से जानते थे। False. Mr. Gessler was an American shoemaker? No. It was many months before the author's next visit to shop? True. And never before had the author heard him mention his brother? True. उन्होंने कभी भी अपने ब्रदर के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन जब वो एक्सपायर हो गए थे तब उनकी बात की थी। The author had given those boots up when one morning they come. Evening. False. Mr. Gessler was a character. True. तब एक कैरेक्टर थे, एक प्रेरणा थे सबकी, है ना? कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का होना मतलब ये होता है कि किसी के लिए प्रेरणा होना, यानी कि कोई उन्हें देख के कुछ सीख सकता है, यानी कि एक बेस्ट बूट मेकर वो थे। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहे अपने थॉट्स को लेकर इस कंपटीशन की दुनिया में, लेकिन वो फिर भी एक कैरेक्टर थे। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।